बड़ा ही अद्भुत है कि जो विचारों के प्रवाह में बहकर जी रहा हो, जो विचारों के प्रवाह में आकर अपने जीवन का यापन कर रहा हो, जिसको विचार नचा रहा हो, वह आदमी साधारण, और जो विचार को नचा रहा हो अपने अनुसार, वह आदमी असाधारण। दत्त भगवान जैसे जैसे बड़े हुए, विचारों की प्रवाह उनके मन मस्तिष्क पर भी आया, देखा सुना, बहे नहीं, अनुभव किया और आगे बढ़ गए। पीछे पीछे सब रोकता रहा, दत्त भगवान ने जंगल की रास्ता पकड़ ली, बस बोला अब हो गया, इस संसार को यहीं पर बाय बाय किया जाए। दत्त भगवान ध्यान करने लगे। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, ऐसे उनको ध्यान करते हुए हो गया। तो वहां से जो दूर छोटे छोटे गांव थे, गांव के लोगों को पता चला। गांव वाला आता है, उनके सामने बैठता है, संत स्वभाव के अनुसार बार बार मनाते हैं, देखो भैया हम लोग तपस्वी हैं, ध्यान साधना करते हैं, तुम लोग घर गृहस्थी हो, तुम्हारे पास हजारों काम होते हैं, तुम जाओ अपना काम करो। गांव वाला फिर दर्शन करता है, बारी बारी से दर्शन करता है और चला जाता, और फिर दूसरे दिन आ जाता। तो एक कहावत है, दया बिन संत कसाई, दया किया तो आफत आई। संत दया करते हैं, दया के मारे प्रेम से बोलते हैं कि ठीक है भैया, बड़े दुख तकलीफ में होंगे, बैठो शांति से आनंद करो, और अब तुम्हारे पास भी काम धाम बहुत होगा, तुम घर गृहस्थी में हो, हम तो फकीर ठहरे, कभी इस जंगल में कभी उस जंगल में, हमारा तो कोई दायित्व है नहीं, तुम्हारे कंधों पर तो हजारों दायित्व है, बोझ है, इसलिए तुम लोग जाओ घर पे आराम करो। गांव वाला मानता ही नहीं, जितना दत्त भगवान मना करते, गांव वाला और कह रहे, कहा बड़ा गजब का महात्मा, किसी से मिलना ही नहीं चाहता, एकांत उनको बड़ा प्रिय है। अरे ये तो हम लोग का बड़ा भाग्य सौभाग्य है कि हमारे गांव के पास कोई संत आए हैं, संत का दर्शन करो, इससे बड़ा और कुछ है ही नहीं। और कहावत भी है, तीरथ गए फल एक मिले, संत मिले फल 4। ये तीरथ में घूमोगे एक फल मिलेंगे, संत मिलेंगे फल 4, सीधा 4 गुना फल मिलता है, इसलिए चलो दर्शन करो। सब आते, दत्त भगवान इधर बेचैन और व्याकुल होने लगे, अब क्या किया जाए। दत्त भगवान सोच रहे थे, ये घर संसार सबको छोड़कर मैं इधर आया, मैं साधना के लिए आया, मैं सत्य को जानने के लिए आया, और ये गांव वाला पता नहीं मुझे क्या समझ के डेली डेली दर्शन करने के लिए आ जाते। तो इस बार सोचे, इस बार कुछ फैसला हो ही जाए। गांव वाला जैसे आए, दत्त भगवान ने बोला, अच्छा एक बात बताओ, तुम आखिर क्या सोच कर मेरे पास आते, मेरे ये थोपड़े में क्या घुंघरू लटक रहा है क्या, ये क्या दिखता है, तुम लोग आते क्यों, किस लिए आते। तो बोला, प्रभु श्री हम तो आपके दर्शन के लिए आते हैं, हमने बहुत संतों को देखा, पर आप जैसा तपस्वी संत नहीं देखा, बड़ा ही तपस्वी हो आप, आपका दर्शन हो तो हमारा गृहस्थ आश्रम तो सज जाए, इस लोक को तो जाने दो, परलोक में भी मेरा कल्याण हो जाए। दत्त भगवान बोले, ठीक है, हो गए दर्शन, अब तुम जाओ। दत्त भगवान सोचने लगे, ऐसे तो हमारी साधना नहीं होगी, ये सुबह दोपहर शाम आ जाते, बैठ जाते, जब भी मेरा ध्यान का समय होता है मैं ध्यान के लिए जाऊं, और इधर से ये लोग आ जाते, अब क्या किया जाए, ये तो सब बड़ा गजब लग रहा है, अब करे तो करे क्या। दत्त भगवान ने सोचा, दया बिन संत कसाई, दया किया तो आफत आई, अब थोड़ा कठोर होना पड़ेगा। दत्त भगवान कठोरता का निर्णय लिए, और जैसे गांव वाला आए, बैठा, बोला हो गया दर्शन, अब तुम लोग निकलो जाओ, और एक बार कान खोल के सुन लो, अब तुम लोग कल से इधर दिखना नहीं, चलो जाओ इधर से निकलो। अब गांव वाले सोचे, कमाल, एक तो हम समझे बड़े सज्जन संत है, इनकी वाणी में बड़ी मिठास है, और ये तो बड़े कड़वे कड़वे बोल रहे, तो ये ऐसे संतों का क्या दर्शन करना, चलो निकलते। उसमें से जब गांव वाले जाने लगे तो 2 4 5 उसमें से तो कम हो गए, बाकी सब बोलते हैं, अरे संत तो कहते ही हैं, संत का वचन का क्या बुरा मानना, संत की तो हर वचन ही कल्याणकारी है, वो उल्टा कहे तो ठीक, सीधा कहे तो ठीक, जैसा कहे वो ठीक, सब कुछ तो बड़ा ही अच्छा रहता है, इसलिए नाना दर्शन का लाभ नहीं छोड़ना है। अरे
ना जाने किस किस का क्या कल्याण होगा, सब बताओ। ये संत के चरण में जाओ, सारे इच्छा मनोकामना सब पूर्ण हो जाता है। तो उसमें से 4 5 6 7 रुक गए, बाकी दूसरे दिन फिर आ गए। दत्त भगवान फिर चिंतित हो गए। तो उन्होंने फिर डांट लगाया, अरे तुम लोग कितना बेशर्म हो, जब तुम लोग को कल फटकार लगाए लज्जा नहीं आता, शर्म नहीं आता, तुम लोग यहां पे पीछे पीछे पड़े हुए, चलो निकलो जाओ यहां से। तो वो गए फिर आ गए। अब दत्त भगवान सोचने लगे अब क्या किया जाए, पीछा कैसे छुड़ाया जाए इनसे। तो बोले और थोड़ा कठोर होना पड़ेगा। तो बोले ठीक है, आने दो, कल इसको फिर मैं बता दूं। जब कल फिर वो लोग आने लगे तो दत्त भगवान जैसे ही वो उधर देखा कि गांव वाले आ रहे हैं, दत्त भगवान खड़े हो गए। गांव वाले जैसे नजदीक आए, दत्त भगवान गंदे गंदे गाली निकालने लगे, अरे तेरी तो आ इधर, फिर मैं बताऊं, तेरी तो ऐसी तैसी। तो उसमें से आधे लोग भाग गए और आधे लोग रुक गए। आधे लोग यह कहकर भाग गए कि कमाल है, ऐसा कोई संत होता है जो गालियां दे रहा, वो भी इतने गंदे गंदे गालियां। तो ये हम गृहस्थ लोग के, हम जो गृहस्थी हैं हमें नहीं पता है, ये पता नहीं कहां कहां से गालियां दे रहा है, चुन चुन के गालियां दे रहा है। अरे धिक्कार है ऐसे संतों का, ये तो पापी है, ये तो सरेगा संत के नाम पे ढोंगी और पाखंडी। हटा, ऐसे संतों का नहीं देखना, नहीं दर्शन करना। आधे भाग गए, आधे फिर भी आते रहे। जब आधे फिर आए, दूसरे दिन आके बैठ गए, दत्त भगवान और विचलित हो गए। बोले अब क्या किया जाए। उन लोगों से पूछा, ये बताओ तुम्हें डांटा तो बुरा नहीं लगा? तो लोगों ने कहा आपकी बातों का क्या भला बुरा मानना। बोला चलो मेरी डांटों का बुरा नहीं माना, लेकिन अरे कमबख्तो, मैंने तुम्हें गंदे गंदे गालियां दी, उसका तो मानो बुरा। बोले आपका गालियां तो आशीर्वाद स्वरूप ही होगा, बताओ उसकी नौकरी नहीं लगती थी, आपने गालियां दी और उसकी नौकरी लग गई, ये तो आपका आशीर्वाद है। अरे मेरा आशीर्वाद और तेरा नौकरी ये ऐसी की तैसी, तू ये बता भाई तुम लोग आते क्यों हो? बोले बस आपका दर्शन हो, सानिध्य हो, आपके मुखारविंद से कुछ 1 2 शब्द निकल जाए ताकि हमारा भी कल्याण हो जाए। दत्त भगवान सोचे ऐसा नहीं मानेगा, रुको कल इन लोग को आने दो। तो जैसे ही कल का समय हुआ, गांव वाले फिर आने लगे दर्शन के लिए। तो दत्त भगवान रात्रि में थोड़े से पत्थर, छोटे छोटे पत्थर इकट्ठा कर लिया था, कंकड़ी पत्थर इकट्ठा कर रखे थे। जैसे गांव वाला आना चालू किया तो दत्त भगवान ने पत्थर उठाया और गालियां भी दे रहे और पत्थर भी फेंक रहे, तेरी ऐसी की तैसी तो मेलम, मुझे देख मैं तेरा क्या करता हूं। दत्त भगवान ने पत्थर दे पत्थर चलाना चालू किया, सब भागे उधर से। बोले अरे तो पागल है, ये कोई आत्मा महात्मा नहीं है, यहां से निकलो, भागो इधर से, ये तो पागल है। सबके सब इधर उधर तितर बितर होके भागे। दत्त भगवान ने राहत की सांस ली, बोला ये काम हो गए, ये तो बड़ा मजे की बात है, अब शांति होके बैठो और अब ध्यान करो। दत्त भगवान फिर ध्यान में बैठे, पूरी रात ध्यान करते रहे। सुबह नहा धोकर फिर ध्यान पर बैठे, और ध्यान पर जैसे ही बैठे, अभी बैठने ही वाले थे कि उधर से कुछ न कुछ शोर शराबा, थोड़े थोड़े आवाज सुनाई दे रहा था। दत्त भगवान फिर चिंतित हो गए, बोले हद हो गई। भगाया, डांटा, गालियां दी, पत्थर मारा, अब क्या करूं? वो लोग फिर उधर से आ रहे थे, इस बार पत्थर पुत्थर उठा लिया दत्त भगवान ने। फिर तो उन लोगों ने बोला अरे महाराज श्री मारो पत्थर, कल आपके एक पत्थर उसको लग गई, शादी नहीं हो रहा था, उसका विवाह नहीं हो रहा था, विवाह हो गया। आपका तो लात घुसा छड़ी डंडा सब आशीर्वाद ही बरसाता है, इसलिए अब हम आपके चरण तो छोड़ेंगे नहीं। इसलिए हे प्रभु मैं आपकी श्री चरणों में हूं, आप मारो पीटो जो करना है करो, हम आपके दर्शन किए बगैर जाएंगे नहीं। दत्त भगवान चुपचाप बैठ गए, सब गांव वाले आए, दर्शन किया, गए। अब दत्त भगवान सोचने लगे नहीं कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसा काम नहीं चलेगा। हमने घर बार छोड़ा, संसार छोड़ा, साधना के लिए, ध्यान के लिए, सत्य को जान पाए इसके लिए। लेकिन ये लोग हैं कि मानते ही नहीं। मैं जगह पे जगह बदल लिया, स्थान पे स्थान बदल लिया, अब कहां तक बदलूं, जहां भी जाऊं आदमी तो है, वो तो आ ही जाता। फिर ये घर संसार छोड़ना, त्यागना, उसका तो कुछ लाभ मिल ही नहीं पा रहा, फिर साधना भी नहीं हो पा रहा।